नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं कि लाइव टाइगर जयराम महतो का अंतिम स्क्रूटनी बची है और ये देख सकते हैं कि रितेश कुमार महतो वकील पहुंचे हैं और जेबी केसेस के तमाम लोग पहुंचे हैं। आज अंतिम पता चलेगा टाइगर जयराम महतो का नामांकन रद्द होती है कि नहीं। आप देख सकते हैं बोकारो के डीसी कार्यालय पहुंचे हैं टाइगर जयराम महतो के जो प्रस्तावक हैं वो और वकील। अंदर घुसते हैं और अंदर में क्या कुछ होती है सारा चीज़ आप लोगों को जानकारी दूँगा। नॉमिनेशन का जिस तरह से पेच फंस रहा था, क्या हुआ? आज जयराम जी का स्क्रूटनी था जिसपे हम लोग सभी प्रस्ताव के साथ वहाँ अंदर गए थे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने और हमने सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अपना दिखाया, आधार कार्ड, वोटर आईडी, और उन्होंने सही पाकर उसको सही माना और किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं पाया गया। और एक फॉर्म जो हमने लास्ट में भरा था, सीरियल नंबर 34 का जो फॉर्म था, वो भी फॉर्म सही पाया गया जिसको एक्सेप्ट कर दिया गया है और सारा फॉर्म को एक्सेप्ट कर दिया गया है। एक हिंदी का फॉर्म था जिसमें एफिडेविट देने बोला गया था, तो उस पर हम लोग नहीं दिए क्योंकि 4 फॉर्म में से सिर्फ एक ही फॉर्म को सिलेक्ट होना है, तो एक फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है और कैंडिडेट अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं गिरिडीह लोकसभा? हाँ, गिरिडीह लोकसभा से इस बार जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से वो नगड़ी थाना वाला केस में पुलिस अब उठाएगी कि नहीं, क्लियर कर देगी? हाँ, नगड़ी थाना में कल ये केस लगा हुआ था। कल केस को मैंने खुद बहस किया। AGC 15 कोर्ट में था, सिविल कोर्ट रांची में, जहाँ पे ये केस को सुनने के बाद कोर्ट ने सारा डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कोर्ट इसे स्टे कर दिया गया। NVW जो वारंट इशू हुआ था उसके अगेंस्ट में कि ये गलत है वारंट, ये आर्बिट्रेरली इशू कर दिया गया है, इलीगल है और इसमें अभी अरेस्टिंग का नहीं होगा क्योंकि नो कोर्सिव कर दिया गया है और इसकी अगली तिथि 21/5/2024 को है। अच्छा रितेश जी, ये आप बताइए कि जैसे जयराम महतो का 1 तारीख के बाद दिखते नहीं हैं, कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आप पर भी कोई लोग सवाल करते हैं कि वकील इतने अच्छे वकील थे, इतने दिन से वकील थे, तो कैसे अरेस्टिंग हो रही है, क्या देख रेख नहीं करे, इतना दिन लग रहा है जयराम महतो अगर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो आप किस रूप में इसको देखते हैं? कितना संघर्ष करना पड़ा, क्यों उनको इस तरह से हुआ? हाँ, ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जितने भी सारे केसेस थे उसके अगेंस्ट में सारा जानकारी थी हमें। उसमें बहुत केसेस में हमने बेल ले लिया है, बहुत में 1-2 केस में बेल पेंडिंग है। और ये जो नगड़ी वाले केस थी, ये जानकारी हम लोग को किसी को नहीं थी। ये जानकारी हमें रात में मिलती है, जिसको हम लोग सुबह में एक एफिडेविट न्यूज़ लगा के उसको हम लोग अपना नॉमिनेशन पेपर में देते हैं कि ये केस हमें जानकारी हुई है, तो हम इसको नहीं छिपाएंगे, ये केस के बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन सवाल है कि ये 2 साल तक ये NVW जो इशू हुआ था, जो केस हुआ था, उस तक कहाँ था? कोई FIR हम लोग के पास नहीं, किसी तरह कोई जानकारी नहीं कि ये केस होने वाले है। और टोटल नेम्ड 15 एक्यूज्ड पर्सन्स है, उसमें से सिर्फ 1 पर्सन के अगेंस्ट में ये NVW इशू हुआ था और अभी तक वो मैटर में किसी तरह का कुछ नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इस केस को दबाया गया था, छिपाया गया था, ताकि इसको हम लोग इलेक्शन के टाइम में निकालेंगे और इसको गिरफ्तारी करेंगे। हालांकि ये नहीं हो पाया। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट का सहारा लिए और कोर्ट में सही फैसला दिया गया हम लोग के पक्ष में और हम आज जयराम जी सब सही सलामत है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आगे आगे